आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ऐसा है, मुझे लगी है भूख तो सबसे पहले मैं ये सामने रखा बर्गर खाऊंगी, फिर आपसे कुछ और बातें करूंगी। वेरी टेस्टी। पिछले कुछ सालों में बर्गर बड़ा पॉपुलर हुआ है और पेट भराव नाश्ते के लिए बड़ी ही स्वादिष्ट चीज है। अच्छा, बर्गर में होता क्या है, आइए देखते हैं। खीरा, कच्ची प्याज और आलू की टिकिया, इन सभी को बन में दबाया और हो गया बर्गर तैयार। मगर बर्गर बनाने के लिए जिस बन की जरूरत होती है, आइए देखते हैं कि वो बन कैसे बनाए जाते हैं। तो बन बनाना शुरू करें। बन बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मैदा की। मैदा के अलावा हमें चाहिए पिसी हुई चीनी, नमक, खमीर, स्किम्ड मिल्क पाउडर, वसा और पानी। बन बनाने की सामग्री का अनुपात भी आप जान लें। मैदा 100% मात्रा 1000 ग्राम, वसा 10% मात्रा 100 ग्राम, खमीर 3% मात्रा 30 ग्राम, चीनी 20% मात्रा 200 ग्राम, नमक 1.5% मात्रा 15 ग्राम, दुग्ध पाउडर 3% मात्रा 30 ग्राम, पानी 60 से 62% मात्रा 600 से 620 मिलीलीटर। अब जरूरत के मुताबिक पानी मिलाकर पिसी चीनी का घोल बना लीजिए। फिर नमक को घोल लीजिए। फिर खमीर को पानी में घोल लीजिए। और स्किम्ड मिल्क पाउडर का भी घोल बना लीजिए। इसके बाद मिक्सर बाउल में मैदा डालिए। फिर डालिए यीस्ट का घोल, फिर घुली चीनी, घुला नमक, मिल्क पाउडर का घोल, और वसा। अब मिक्सर को ऑन कर दीजिए। चार से 5 मिनट में बन के लिए डो तैयार हो जाएगा। तैयार डो को चकले पर डालकर 1 मिनट तक इसकी राउंडिंग कीजिए, यानी हाथ से डो को चकले पर घुमा घुमा कर इसकी गेंद बना लीजिए। अब इस डो की जांच कीजिए कि डो बन बनाने के लिए तैयार है या नहीं। जांच बड़ी आसान है। गुथे हुए डो में से एक छोटी लोई निकालिए। लोई की चपाती बनाकर चपाती को और पतला करने के लिए खींचिए। अगर एकदम पतली चपाती होने पर भी ये फटे नहीं तो समझ लीजिए बन बनाने के लिए डो तैयार है। अगर परत फट जाए तो डो को थोड़ा और गूंथना पड़ेगा।
राउंडिंग के बाद डो को एक बर्तन में रखकर गीले कपड़े से ढक दीजिए। डो में खमीर उठने के लिए इसे सामान्य वातावरण में यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे के लिए रखा रहने दीजिए। 1 घंटे में डो अच्छी तरह से फूल जाएगा। इस फूले हुए डो को फिर चकले पर डालकर 1 मिनट तक हाथ से घुमा घुमा कर इसे रीमिक्स कीजिए। डो में बनी गैस रीमिक्सिंग द्वारा इसमें एक सार होकर समा जाती है। रीमिक्सिंग के बाद बन बनाने के लिए डो से छोटी छोटी लोइयां निकाल लीजिए। इन छोटी लोइयों को चकले पर घुमा घुमा कर चिकनी सतह की गेंद बना लीजिए। अब अच्छी तरह चिकनाई लगी ट्रे में इन गोल लोइयों को थोड़ा दूर दूर रख दीजिए। लोइयां अगर पास पास रखेंगे तो किण्वन द्वारा फूलने पर लोइयां आपस में चिपक जाएंगी। अब ट्रे को 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी रूम टेम्परेचर पर 45 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इस प्रक्रिया को प्रूफिंग कहते हैं। प्रूफिंग द्वारा लोइयां अच्छी तरह फूल जाती हैं। प्रूफिंग की गई लोइयों की इस ट्रे को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 20 मिनट तक बेक होने के लिए ओवन में रख दीजिए। बीस मिनट के बाद ट्रे ओवन में से निकाल लीजिए। तो लीजिए, गोल गोल लाल लाल बन तैयार हैं, तो खाइए ना। एक बात बताऊं आपको, ये बन खाने में मीठे, मुलायम और स्वादिष्ट होते हैं। बन का एक और भाई है जिन्हें कहते हैं ब्रेड रोल्स। भाई, ब्रेड रोल को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, इनके स्वाद की वजह से भी और इनके डिजाइन्स की वजह से भी। और आपको एक बात बताऊं कि कोई शेफ कितना बढ़िया कलाकार है, अगर ये जानना हो तो उसके बनाए हुए ब्रेड रोल्स को देखिए। तो चलिए सबसे पहले ब्रेड रोल बनाना सीखें और फिर सीखें कि इन्हें कलात्मक रूप कैसे दिया जाता है। तो शुरू कीजिए नोट करना। ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, खमीर, पिसी हुई चीनी,
नमक, रिफाइंड ऑयल, फेंटा हुआ अंडा और पानी। अब जानते हैं ब्रेड रोल बनाने का अनुपात। मैदा 100%, मात्रा 1000 ग्राम। खमीर 3.0%, मात्रा 30 ग्राम। चीनी 5.0%, मात्रा 50 ग्राम। नमक 2.0%, मात्रा 20 ग्राम। रिफाइंड तेल 5.0%, मात्रा 50 ग्राम। अंडे ऑप्शनल 5.0%, मात्रा 50 ग्राम या फिर एक अंडा। पानी 55 से 60%, मात्रा 550 से 600 मिलीलीटर। तो ब्रेड रोल बनाना शुरू करते हैं। पहले यीस्ट को पानी में घोल लेते हैं, फिर पिसी हुई चीनी को घोला और फिर नमक को भी पानी में घोल लिया। अब मिक्सर का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सर बाउल में डाल दिया मैदा, और फिर इसमें डाला यीस्ट का घोल, फिर चीनी का घोल, नमक का घोल, रिफाइंड तेल, फेंटा हुआ अंडा और फिर पानी, और फिर कर दिया मिक्सर चालू। ब्रेड रोल के लिए डो मिक्सर द्वारा 4 से 5 मिनट में तैयार हो जाता है। डो अधिक सख्त या फिर नरम दिखे तो जरूरत के मुताबिक बोल में मिक्सिंग के दौरान थोड़ा सूखा मैदा या पानी डालें। हां, यह ध्यान जरूर रखिए कि ब्रेड रोल का डो थोड़ा नरम ही होता है, इसलिए डो की राउंडिंग और रीमिक्सिंग के दौरान चकले पर थोड़ा सूखा मैदा छिड़कने की जरूरत पड़ती है। मिक्सर से डो को निकालकर चकले पर इसकी 1 मिनट तक राउंडिंग करने के बाद इसे एक बर्तन में रखकर गीले कपड़े से ढक दीजिए। अब इस राउंडिंग किए गए डो को रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए रखा रहने देते हैं। 1 घंटे में खमीर के कारण डो फूल जाता है। इस फूले हुए डो को बर्तन से निकालकर चकले पर हल्के हल्के 1 मिनट तक घुमाकर इसे रीमिक्स करते हैं। रीमिक्स किए गए डो से 65 ग्राम की छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं। इन छोटी लोइयों को चकले पर घुमा घुमाकर इनकी भी राउंडिंग कर लेते हैं।
इसके बाद इन्हें ट्रे में रखकर गीले कपड़े से ढककर 5 मिनट तक रखा रहने देते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग के बाद शुरू होती है ब्रेड रोल्स की कलाकारी। ब्रेड रोल को कलात्मक आकार देने के लिए एक एक लोई को लेकर इसे चकले पर रोल करते हुए मोटी रस्सी का रूप दे देते हैं। इस 12 से 14 इंच लंबी मैदे की लोई को मनचाहे आकार में गढ़ लेते हैं। चाहे तो इन लंबी लोइयों में तरह तरह की गांठ बांध दीजिए। या फिर कोई आकर्षक आकार दे दीजिए। रोल की खूबसूरती इन आकर्षक गढ़न के आकारों में ही होती है। इन गढ़े हुए कच्चे ब्रेड रोल को अच्छी तरह से चिकनाई लगी ट्रे में थोड़ा दूर दूर रख देते हैं। अब इन रोल्स को दूध का स्नान करा देते हैं। ब्रश द्वारा कच्चे ब्रेड रोल्स पर दूध लगाने की इस प्रक्रिया को कहते हैं मिल्क वॉश। दूध लगे कच्चे ब्रेड रोल्स को रूम टेम्परेचर पर 30 मिनट तक रखा रहने देते हैं, यानी इनकी प्रूफिंग करते हैं। प्रूफिंग के बाद ब्रेड रोल्स पर थोड़े से तिल छिड़क देते हैं। अब इन्हें बेकिंग के लिए ओवन में रख देते हैं। (200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर ब्रेड रोल्स केवल 15 मिनट में ही बेक हो जाते हैं। पंद्रह मिनट के बाद जब ट्रे ओवन से बाहर आती है तो इन कलात्मक ब्रेड रोल्स को देखते ही मन इन्हें खाने के लिए ललचा उठता है। बड़ा स्वादिष्ट है। बन और ब्रेड रोल को बनाना तो आप सीख ही गए होंगे। एक पते की बात आपको बताती हूँ। खाने पीने की सामग्री तैयार करते वक्त साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। डो को ढकने के लिए कपड़ा साफ होना चाहिए। सांचे यानी ट्रे भी साफ होनी चाहिए। बनाने वाले व्यक्ति के हाथ साफ हो और नाखून कटे हुए हों। और शेफ की ऊंची ऊंची टोपियों पर कभी ध्यान दिया है आपने? ये टोपियां सिर को तो ठंडा रखती ही हैं, साथ ही बनते हुए सामान में बाल भी नहीं गिरने देती। तो है ना पते की बात? तो आज की मुलाकात बस इतनी। मुझे यानी कि ताशा को दीजिए इजाजत। बाय बाय।